संत श्री मलुकदास जी के जीवन का एक प्रसंग है। लक्ष्मण जी कृपा करें, हनुमान जी कृपा करें, वर्षा हो जाए इस क्षेत्र में। फसल सूख रही है, तालाब भी सूखे पड़े हैं। इस समय की वर्षा गेहूं को तो बहुत अमृत के जैसी लाभकारी होगी। क्या कह रहे थे वो बात ही भूल गए। मलुकदास जी की, हाँ, अकाल का समय था, पानी बरसा नहीं, तो कुछ लोग मिलकर के, कड़ा गांव की बात है, कुछ लोग मिलकर के आए और बोले महाराज बिना पानी के हाहाकार मचा है, आशीर्वाद जो पानी बरस जाए। मलुकदास जी सिद्ध महात्मा, वो अपने संकल्प से कुछ भी कर सकते थे, लेकिन महापुरुष वो ऐसी अमर्यादा नहीं करते हैं। उन्होंने कहा देखो भाई, वर्षा का विभाग हमारे राम जी ने इंद्र देवता को सौंप दिया है, तो हर काम के लिए राजा को परेशान नहीं करना चाहिए। जो विभाग का अधिकारी है उससे कहो। तो हम लोग गंगा जी के तट पे चलते हैं और इंद्र से कहेंगे कि राम जी ने आपको जलकल विभाग दिया है, तो क्यों इतना परेशान कर रहे हो, थोड़ा पानी बरसा दो, क्या बुरा हो जाएगा आपका। तो हम लोग इंद्र को मनाएंगे, कीर्तन करके उसकी प्रार्थना करेंगे। कीर्तन तो राम नाम का करेंगे, इंद्र को मनाएंगे। चलो महाराज, सब चले। श्री मलुकदास जी की सेवा में एक शिष्य रहते थे, उनका नाम था लालदास जी। क्या नाम था? लालदास जी सेवा में रहते थे। और गुरुजी ने किसी काम के लिए उनको भेजा था। वो लौट के आए तो उन्होंने देखा कि गुरुजी का आसन खाली, मलुकदास जी का आसन खाली। तो महाराज जी कहाँ गए? बोले महाराज जी तो गए गंगा जी के किनारे। क्यों? कहते इंद्र कोई मनौती करेंगे, प्रार्थना करेंगे कि पानी बरसाए, वर्षा के बिना त्राही त्राही बची है। इतना सुनते ही उसको आवेश आ गया लालदास जी को। उन्होंने वो, उनके चरित्र में तो ऐसा लिखा है कि एक महात्मा का भंग घोटना रखा था। भंग घोटा, घोटना, घोटने वाली, भंग घोटने वाली। आपने देखा है वो सोटा से भंग घोटते हैं? हमने देखा, पत्थर की कुंडी पैरों में फंसा लेते हैं, हाँ, और सोटा लेके फिर उसको ऐसे, वो सोटा भी नीम का होता, मोटा, इससे घुटती, बहुत बढ़िया घुटती है। तो महात्मा का एक भंग घोटा रखा था, सोटा। उस सोटा को लालदास जी ने उठाया, वो उठा के जोर से गरजे और बोले कि इतनी छोटी सी बात के लिए हमारे गुरुदेव को अपना आसन छोड़कर वहां तक तुझे मनाने जाना पड़ा। गुरुजी वहां पहुंचे उसके पहले पानी बरसा दे, नहीं तो एक सोटा में इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा। लो साहब, सतयुग की बात नहीं है महाराज जी, पुराणों की बात नहीं, इस युग की बात है। 400 साढ़े 400 साल पुरानी बात है। यह है गुरु सेवा का प्रताप, गुरु निष्ठा, गुरु भक्ति का प्रताप। देवराज इंद्र को ललकार दिया, एक सोटा की मार में इंद्रासन के सहित तुझे उलट दूंगा, दूसरा इंद्र बना दूंगा। हमारे गुरुजी की थोड़ी भी मान्यता नहीं रखी तूने। उनकी गर्जना से इंद्र डर गया और इतनी जोर का पानी बरसा कि गुरुजी गंगा जी के तट तक जा ही नहीं पाए, बीच में ही लौट के आना पड़ा। ओ इतना जोर, मूसलाधार पानी। अब लोग तो यही कह रहे थे देखो मलुकदास जी कितने सिद्ध हैं, वहां तो जा ही नहीं पाए, तब तक बिल्कुल कोई लक्षण ही नहीं था आकाश में पानी का। वो इतना पानी बरस रहा, भैया त्राही त्राही को बंद करो, कम करो पानी भैया, बहुत ज्यादा पानी, सब बह जाएगा। लौट के आया तो
तो उन्होंने कहा कि अकस्मात ऐसा कैसे हुआ? तो आश्रम में जो शिष्य थे उन्होंने कहा कि महाराज जी आपका चेला है ना, गुरु भाई हमारा लालदास, वो नाराज हो गया आपके यहाँ से जाने से। वो भंगोटना उठाया, बोले इंद्रासन को उलट दूंगा इंद्र के सहित। तो इंद्र ने डर के मारे पानी बरसाया। लोग कहने लगे लालदास महाराज की जय, लालदास महाराज की जय। मलुकदास जी ने कहा आज से तुम हमारी सेवा से अलग हो गए। हम लोग साधु हैं, क्रोध करना, जोर जबरदस्ती देवताओं पर दिखाना, ये हमारी स्वरूप के विरुद्ध है। भगवान ने इंद्र को बनाया है, इंद्र भगवान की विभूति है, देवता है, उसका आदर करना चाहिए। तुमने इंद्र को अपशब्द कहे हैं। ऐसा अमर्यादित व्यवहार करने वाला व्यक्ति मेरी सेवा में नहीं रह सकता। यही तुमको दंड है कि हम तुम्हें अपनी सेवा से पृथक करते हैं, अलग करते हैं। लालदास जी फूट फूट कर रोने लगे, बोले महाराज चाहे जितना कठोर दंड दे दो पर हमको अपने से अलग मत करो। नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना। क्यों? नजरों से जो गिर जाए तो मुश्किल ही संभल पाए। एक गाते हैं ना भजन, श्यामा तेरे चरणों की गर धूर जो मिल जाए। आहा, रोते हुए कहा कि हम सेवा से अलग नहीं रह सकते, हमारे प्राण निकल जाएंगे बिना सेवा के। यह है प्रेम, सेवा में प्रेम। बिना सेवा के हम जी नहीं सकते। तो मलुकदास जी ने कहा कि फिर क्या चाहते हो? सेवा में रह नहीं सकते, बिना सेवा की जी नहीं सकते, क्या कहना चाहते हो? बोले भगवान हमें प्रायश्चित बताओ। बड़ी से बड़ी भूल हो जाती है जीव से, पर उसका प्रायश्चित तो है। अक्षम्य अपराध है पर उसका भी प्रायश्चित है। प्रायश्चित बताओ। गुरु जी ने प्रायश्चित भी विचित्र बताया। राम नाम का उच्चारण करते हुए 7 दीप 7 समुद्र वाली संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके सभी तीर्थों में स्नान करके आओ, तब अपराध क्षमा होगा। शास्त्रों में जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी का वर्णन है, वहां तक का तो आजकल भूगोल खगोल वहां तक पहुंचा ही नहीं, और आदेश निकल गया सब पूरी परिक्रमा, पूरी धरती की परिक्रमा लगा के राम नाम का उच्चारण करते हुए। शिष्यों ने समझ लिया कि गुरुजी ने ऐसा प्रायश्चित बताया है कि एक जन्म में तो ये काम होने वाला है नहीं, हजारों जन्म लेके भी संभव नहीं है। लगता है अब लौट के ये नहीं आएगा। पर लालदास जी ने दंडोत प्रणाम करके कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और 2 घड़ी के बाद, कितने देर के बाद? 2 घड़ी के बाद। 2 घड़ी माने 24 मिनट की 1 घड़ी, 48 मिनट के बाद, 1 घंटा कम। 1 घंटा में कितना कम? 12 मिनट कम 1 घंटा। वो आ गए। बोले आपकी कृपा से 7 दीप 7 समुद्र वाली पृथ्वी की परिक्रमा हुई, सभी तीर्थों में स्नान हुआ, और मैं आपकी सेवा में उपस्थित हूं। आपने पीठ ठोकी और कहा ठीक रहो सेवा में। दूसरे गुरु भाइयों के मन में आया कि गुरु जी भी बहुत सीधे हैं, राजीनामा है। गुरु जी बहुत सीधे हैं, कोई भी ठग सकता है इनको। बताओ, अरे 48 मिनट में कड़ा से प्रयाग भी कम से कम 40-45 किलोमीटर दूर है, हैं? ले 60 किलोमीटर है। ये 1 घंटा भी नहीं, 48 मिनट में आ गया। झूठ ही बोलता है गुरु जी से खाली।
लेकिन उस समय मर्यादा बहुत थी, तो किसी ने डर के मारे पूछा नहीं। तो लालदास जी को सेवा में उन्होंने रख लिया। अब ये बात सच्ची है, ये कैसे पता चला? कुछ दिनों बाद एक व्यापारी आया, उसने प्रणाम किया, बोले महाराज हम विदेश में व्यापार करते हैं जहाज से, हमारा जहाज तूफान में ग्रसित हो गया था, हम हाहाकार कर रहे थे, आपके सिद्ध शिष्य लालदास जी योग बल से परिक्रमा करते हुए जा रहे थे। मेरी करुण पुकार सुनकर उन्होंने कहा कि अरे भक्त, तुम हमारे गुरुदेव का स्मरण करो, वे ही विपत्ति दूर करेंगे। तो आपका मैंने मलुकदास जी का स्मरण किया और मेरी विपत्ति दूर हुई। तो मैंने मनोती किया था कि मेरे प्राण बच गए तो मैं मलुकदास जी का दर्शन करूंगा। आपके चरणों में उपस्थित हूं। एक वेश कीमती हीरों की माला उसने मलुकदास जी के गले में धारण करा दी। उसी समय बादशाह अकबर का वजीर, अकबर के द्वारा भेजा हुआ अकबर का वजीर आया था, ये जानने के लिए कि मलुकदास जी का नाम बहुत हो रहा है, देखें तो सही उनके क्या कारनामे हैं, क्या करामात है उनकी। तो उस हीरे की माला को देखकर उस वजीर के मन में लालच आ गया कि बाबा जी तो कुछ रखते नहीं हैं, सबको कुछ ना कुछ बांटते ही हैं, ये माला हमको दे दें तो अच्छा है। उसके मन में आया तो माला तो उन्होंने पहन ली, और जब सब प्रणाम करते आ रहे थे, जब वो वजीर आया तो तुरंत उन्होंने माला उतार के उसके गले में डाला। बोले मेरी दृष्टि में पत्थर में और इन हीरों में कोई अंतर नहीं है, हमारी दृष्टि में तो सब एक है, तुम्हारा मन है तो तुम ले लो, लेकिन मैंने सेंत में माला नहीं ली है। क्या सेंत में माने मुफ्त में, फ्री में माला नहीं ली है। ऐसा कह के उन्होंने अपना अचला हटाया तो यहां उनका बायां कंधा छिला हुआ था। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि कंधा कैसे छिला हुआ है। तब उन्होंने कहा क्या करें, ये चेला लालदास है ना, ये इतना सिद्ध है कि खुद ही तूफान बदल सकता था, लेकिन ये तो अपना कुछ करता नहीं, सब गुरुजी के ऊपर थोप देता है। तो हमारे नाम को पुकारने की सलाह दी तो हम राम जी की व्यवस्था तो बिगाड़ नहीं सकते, तो हमने डूबते हुए जहाज को कंधे का सहारा लगाकर बचाया था, इसलिए वो थोड़ी सी ये छिल गया हमारा कंधा। अब तो जितने गुरु भाई थे सबने लालदास जी को दंडोत किया, वो आप कर्याय पर कम्मा विश्वास हो गया। ऐसा क्यों किया लालदास जी ने? क्योंकि वे सद्गुरु भगवान की सेवा से विमुख हो नहीं सकते थे, दूर रह ही नहीं सकते थे। यदि वो उस समय में से परिक्रमा करके ना आते तो उनके प्राण निकल जाते। ऐसा प्रेम राम नाम से हो जाए, ऐसा प्रेम सेवा से।